हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आपको स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आया हूं। क्योंकि ये एज का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए चलिए हम चलते हैं आपको इस क्वेश्चन को बताने। कैसे हम बताते हैं आपको इजी वे में, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम हो, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो या और किसी भी प्रकार का एसएससी एग्जाम हो, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम आपको कुछ इसको बताने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, जब तीर इस तरह से रहे स्टूडेंट और एक रहता है इस तरह से तीर और एक रहता है इस तरह से तीर, मैंने जब इसके पहले वाला वीडियो में बताया था स्टूडेंट, बनाया था, उसमें एज का क्वेश्चन बताया था, तो उसमें ये चीज़ बताया था कि इस तरह से तीर रहेगा स्टूडेंट तो हम इसको वर्तमान समझेंगे। समझ में आया? इस तरह से रहेगा तो हम इसको क्या समझेंगे? वर्तमान समझेंगे। यदि तीर ऊपर रुके रहा तो हम इसको क्या समझेंगे? बाद समझेंगे। और तीर नीचे रुके रहा तो हम इसको क्या समझेंगे? पूर्व समझेंगे। जैसे कोई कह दे 10 वर्ष पूर्व, तो हम कैसे लिखेंगे? 10 लिख देंगे और पूर्व का क्या इंडिकेट होता है? नीचे, तीर तो नीचे कर देंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे 10 वर्ष पूर्व। जैसे कहे 20 वर्ष बाद, तो 20 लिख देंगे और बाद का इंडिकेट क्या होता है? ये तीर होता है, ऊपर तक लिख देंगे। इसको पढ़ेंगे 20 वर्ष बाद। ये लिखने का मकसद मेरा यही चीज था स्टूडेंट। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, जब एज का क्वेश्चन बनाना है तो एक बात तो आप अपने मन में याद रख के रखिए, छाप लीजिए कि आयु जिस समय का आयु का अनुपात जिस समय का दिया हुआ रहे, आपको निश्चित राशि जो है उसी समय में आप परिवर्तन कीजिएगा। समझ में आया? जिस समय का आपका रेशियो दिया हुआ रहेगा उसी समय, निश्चित राशि को उसी समय में आपको ले जाना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये कैसे बनता है। क्वेश्चन कह रहा 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना होगा। यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, क्वेश्चन कह रहा 8 वर्ष बाद, तो देखिए 8 वर्ष बाद इंडिकेट हो गया, मैंने बाद का ऊपर लिखा था, बताया था तीर। 8 वर्ष बाद किसका आयु? ए की आयु, तो यहां ए लिख देंगे स्टूडेंट। 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु, 3 लिख देते हैं। अब पहले का नीचे होता है, 3 वर्ष पहले बी के आयु, बी लिख दिया स्टूडेंट। अब देखिए 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी के आयु, 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना। 3 वर्ष पहले बी का आयु जो भी है उसके तिगुना होना। ये मान लेते हैं 3 वर्ष पहले बी के आयु 1 है, तो 8 वर्ष बाद ए का आयु क्या होगा? 3 हो जाएगा। यानी इस तरह से हमें 3:1 का रेशियो प्राप्त हो गया नहीं? अब रेशियो किस समय का है? रेशियो 8 वर्ष बाद ए का है और 3 वर्ष पहले बी का रेशियो है। अब देखिए, निश्चित राशि जो दिया हुआ है ए बी से 13 वर्ष अधिक है। देखिए, ए बी से 13 वर्ष अधिक है। मान लिया जाए ये ए है जो बी से 13 वर्ष अधिक है, ए अधिक है, यानी ए बड़ा है तो ए ऊपर रहेगा। ए मान लेते हैं यहां है, तो बी तो छोटा है 13 वर्ष, तब बी नीचे रहेगा। और यही तो अंतर दिया हुआ है 13 साल। समझ में आया? यहां से लेके यहां तक का अंतर कितना दिया हुआ है? 13 साल का दिया हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट? कह रहा है ए है जो बी से 13 वर्ष अधिक है, यानी कि बी ए अधिक है, यानी ए ऊपर जाएगा और बी छोटा है तो बी नीचे जाएगा। समझ में आया? इसीलिए मैंने बी को नीचे लिखा, ए को ऊपर लिखा। यदि ए छोटा रहता तो ए को नीचे लिखता, बी को ऊपर लिखता, मगर यहां तो कह रहा है ए बी से 13 वर्ष अधिक है, यानी जरूर ए बड़ा है, इसलिए ऊपर लिखा। समझ में आया यहां तक स्टूडेंट?
अब हमें तो रेशियो यहाँ इसको निकालना, 8 वर्ष बाद ए और 3 वर्ष पूर्व बी। अब देखिए 8 वर्ष बाद ए जाएगा, 8 वर्ष बाद ए जाएगा तो ऊपर जाएगा, बाद ए जाएगा तो ऊपर और पूर्व तो नीचे। यानी कह रहा 8 वर्ष बाद ए, तो मान लिया ए यहां था स्टूडेंट, 8 वर्ष ऊपर जाएगा तो और यहां अब ए पहुंच गया और दूरी चल गया। कह रहा 3 वर्ष पूर्व भी, तब बी तो यहां था, पूर्व यानी पहले, पहले मान लिया 3 वर्ष बी यहां था, यहां तो यहां पहुंच गया। अब देखिए रेशियो तो हमें यही चीज का दिए हुए हैं, तो हम जो निश्चित राशि है उसको इसी में कन्वर्ट करते। अब हमको पता चल गया कि बी यहां आ गया और सॉरी ए बी यहां आ गया और ए यहां आ गया। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए हमें अब पता चल गया कि 8 वर्ष बाद ए और 3 वर्ष पूर्व बी का जो अंतर है वो कितना है स्टूडेंट? देखिए 13 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, 16 हो गया और 16 ये 8 24, यानी कि अंतर यहां से लेके यहां से 20 लेके ए तक के अंतर कितना हो गया? 24 हो गया। जबकि यहां 24 हो गया अंतर, जबकि यहां कितना अंतर हो गया स्टूडेंट? यहां 2 हो गया अंतर। हुआ कि नहीं? 3 में से 1 गया 2 और गुना, जो निकालना उसको गुना। तो बी का वर्तमान उम्र, तो बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 वर्ष पहले का आयु निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? 3 वर्ष पहले का आयु निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यदि 3 और इसमें जोड़ देते हैं तो वर्तमान निकल जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, यानी 12 इकाई 12 और 3 15, यानी कि 15 वर्ष क्या आ गया स्टूडेंट? 15 वर्ष किसका आयु आ गया? बी का वर्तमान आयु आ गया। यानी बी का वर्तमान आयु कितना आ गया? 15 वर्ष आ गया। स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं भी समझे होंगे तो मैं इसी तरह के क्वेश्चन फिर ले रहा हूं, उसमें आपको जो कन्फ्यूजन हुआ होगा थोड़ा बहुत वो दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। चलिए ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। आगे क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु का 5/2 गुना होगी। यानी कि रेशियो हमें इससे पता चल जाएगा। क्या करा? 7 वर्ष बाद ए की आयु, देखिए 7 वर्ष बाद के ऊपर 7 वर्ष बाद ए की आयु है जो 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, बी के आयु का, देखिए 5/2 गुना का किसके साथ लगा हुआ है? बी के आयु के साथ, यानी का वाला नीचे होगा, यानी 2 होगा बी, तब 5 हो जाएगा ए का। यानी इस तरह से हमें रेशियो प्राप्त चल गया, पता चल गया 5:2। समझ में आया? अब कह रहा है कि ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है। अब देखिए यहां ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी बी छोटा है, तो मान लिया बी यहां होगा तो ए मान लेते हैं यहां होगा। नहीं, ए है जो बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए बड़ा है तो ए तो ऊपर ना होगा, बी छोटा है तो बी तो नीचे होगा। अब यही 3 वर्ष है, इतना डिस्टेंस क्या हो गया स्टूडेंट? इतना डिस्टेंस क्या हो गया? इतना डिस्टेंस क्या हो गया? 3 वर्ष हो गया। अब कह रहा है हमें तो रेशियो इस समय का निकालना है, 7 वर्ष बाद ए और 5 वर्ष पूर्व बी का। तो देखिए 7 वर्ष बाद ए 7 वर्ष ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ए यहां चला आएगा, यहां था पहले इस पॉइंट पर था ए, और 7 वर्ष बाद और ऊपर जाएगा तो मान लेते हैं अब ए चला जाए इस पॉइंट पर। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी, तब बी यहां था और नीचे जा रहा है, पूर्व का मतलब नीचे, यानी यहां चला आया 5 वर्ष इधर, तब बी अब यहां चला आया। अब देखिए ए यहां था, बी यहां था,
ए घसक के 7 वर्ष ऊपर चल गया, बी और घसक के नीचे चल गया। अब जो यहां से यहां तक का अंतर आया वही अंतर तो 7 वर्ष बाद ए और 5 वर्ष पूर्व बी का होगा। समझ में आया? तो देखिए अंतर कितना हुआ, 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि 15 अंतर आया स्टूडेंट। 15 अंतर आया किसका? 7 वर्ष बाद ए का उम्र और 5 वर्ष पूर्व बी का उम्र का अंतर। जबकि यहाँ रेशियो से अंतर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ अंतर की तुलना अंतर से ज्ञात क्या करने का रहा है? 3 वर्ष बाद ए कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष बाद। ए को हम आगे वर्तमान में निकाल, ए का आगे 5 से गुना कर लेते हैं तो 7 वर्ष बाद निकलेगा। यदि 5 से हम गुना करते हैं स्टूडेंट तो 7 वर्ष बाद निकलता है। हमें तो 3 वर्ष बाद निकालना है, यानी कि 7 वर्ष बाद में से 4 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष बाद ये निकलेगा, यानी 4 घटा देंगे इसमें। देखिए 3 पचे 15 यानी 5 25, 25 में से क्या गया 4, यानी 21 वर्ष क्या निकल गया स्टूडेंट? 21 वर्ष जो निकला, जो 3 वर्ष बाद ए का उम्र निकला। समझ में आया? 3 वर्ष बाद ए का उम्र क्या हो गया? 21 वर्ष हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 वर्ष बाद ए की आयु, 2 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना होगी। अब इसको हम रेशियो निकाल लेते हैं। इसको किस तरह से रेशियो निकलेगा स्टूडेंट? देखिए 2 वर्ष बाद क्या बताया था कि 2 वर्ष बाद के ऊपर 2 वर्ष बाद ए की आयु, 2 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले, तो 3 लिखेंगे, पहले का क्या नीचे जाता है 3, 3 वर्ष पहले बी के आयु का तिगुना, यानी बी 1 है तो ए क्या है 3 है। यानी हमें रेशियो निकल गया 2 वर्ष बाद ए का और 3 वर्ष पूर्व बी का रेशियो निकल गया। अब देखिए कह रहा है वर्तमान में ए है जो बी से 15 वर्ष अधिक है, यानी ए है जो बड़ा है बी से 15 वर्ष। देखिए यहाँ क्या है, ए है जो 15 वर्ष बड़ा है बी से, यानी ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, और यही दोनों का अंतर तो दिया हुआ है 15 वर्ष ने। 15 वर्ष क्या दिए हुए हैं? ए और बी का अंतर। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप बी को जो नीचे रखिए बी को ही ऊपर रखिए, ए को नीचे रखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है जो बी से 15 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष अधिक यानी कि जो बड़ा रहेगा, जो ऊपर रहेगा, आगे रहेगा ना, इसीलिए ऊपर ए को रखे और नीचे बी को रखे। अब हमें तो अंतर निकालना है उम्र का, यहाँ हमें तो अंतर इसका निकालना है 2 वर्ष बाद ए। यदि ए 2 वर्ष बाद जाएगा तो ए यहाँ था, 2 वर्ष बाद जाएगा तो ए अब पहुँच गया यहाँ। 3 वर्ष पूर्व बी, यानी बी यहाँ था और 3 वर्ष लेके चल जाएगा पहले तब बी यहाँ। अब देखिए यहाँ और यहाँ चला जाए ए बी, यानी अब इतना का अंतर कितना हो गया? 15 3 18, 18 2 20, यानी कि अंतर हो गया 20। अंतर यहाँ 20 हो गया। किसका अंतर 20 हो गया? 2 वर्ष बाद ए और 3 वर्ष पूर्व बी का। अब देखिए यहाँ रेशियो से अंतर तो 2 दे रहा है, गुना जो निकालना है उसको गुना कह रहा है कि तो बी का वर्तमान आयु, बी का 1 से गुना करेंगे स्टूडेंट तो 3 वर्ष पहले का उम्र निकलेगा। यदि 3 यहाँ जोड़ देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा, यानी 2 दहें 20, यानी 10 इकाएं 10 और 3 13, यानी 13 वर्ष क्या आ गया? 13 वर्ष आ गया बी का वर्तमान आयु। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु 5 वर्ष बाद बी के आयु का 5/4 गुना था। अब हम इसको रेशियो कन्वर्ट करते हैं। रेशियो में क्या कह रहा? 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 वर्ष पूर्व के मतलब नीचे 3 वर्ष पूर्व ए की आयु है जो 5 वर्ष बाद
यानी 5 वर्ष बाद बी के आयु का 5/4, यानी ये बी हो गया यदि 4 तो ए क्या है 5 है, यही तो कह रहा है। अब कह रहा है वर्तमान में ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, वही मेथड। वर्तमान में ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, ए है जो बड़ा है किस से, बी से बड़ा है। मान लिया बी यहां है तो बड़ा है ए, तो यहां होगा कितना वर्ष, 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कहने का मतलब 15 वर्ष अंतर, 15 वर्ष। अब देखिए हमें तो रेशियो इसका निकला हुआ है, तो हमें निश्चित राशि का अंतर इसका निकालना है। समझ में आया? अब देखिए 3 वर्ष पूर्व ए, थोड़ा समझिए, 3 वर्ष पूर्व ए कह रहा है, तो बाद रहता था 3 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद ए, तो हम ऊपर करते थे या नहीं। अब कह रहा 3 वर्ष पूर्व ए, यानी पहले, तो ए यहाँ आया था, तो मान लेते हैं 3 वर्ष तक यहाँ, यानी ए और नीचे खसक गया, इस पॉइंट पर चला आया ए। कह रहा 5 वर्ष बाद बी, यानी बी यहाँ था, यदि पूर्व कहता तो नीचे, बाद कह रहा है तो बी और ऊपर चढ़ जाएगा। अब बी यहाँ चला या 5 वर्ष। तो देखते हैं हम कि अब जो अंतर बचा ए और बी में, यही अंतर बचा। टोटल यहां से यहां तक 15, जिसमें यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां 8, यानी 5 3 8, 8 तो यहां से यहां इधर भी 3 गया, इधर भी 5 गया, यानी 15 में से 5 3 8 तो गया। यानी ये जो अंतर अब ए और बी का रहा होगा, यानी 15 में से 5 3 8 घट गया, तो 7 अंतर हुआ होगा। और यही अंतर 7 यहाँ, और इस अंतर की तुलना यहाँ अंतर से, यानी 5 में से 1 4 गया, 1 अंतर, गुना निकालने क्या बोल रहा है, कह रहा है कि तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो B का हम यदि 4 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष बाद का आयु निकलेगा। यदि हम इसमें 5 घटा देते हैं तो B का क्या निकल जाएगा, वर्तमान आयु, यानी 28 में से 5 गया, यानी 23 वर्ष। 23 वर्ष क्या निकला स्टूडेंट, B का वर्तमान आयु निकल गया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? 10 वर्ष बाद A की उम्र 10 वर्ष पूर्व B के उम्र के दुगना होगी। अब देखिए हम इसका रेशियो निकालते हैं। 10 वर्ष बाद A की उम्र, यानी 10 लिख दिए और बाद A की उम्र हो गया। 10 वर्ष बाद A की उम्र 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व B के उम्र के दुगना, यानी यदि ये 1 है तो यह 2 होगा। ये रेशियो निकल गया। अब कह रहा है ए बी से 9 वर्ष छोटा है। ए है जो बी से छोटा है, कितना, 9 वर्ष। अब देखिए ए बी से छोटा है, ए है जो छोटा है, बी से छोटा है, यानी कि बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। बहुत देरी तक ए ऊपर रहा था, हैं? क्योंकि ए हर हमेशा बड़ा ही होता था, इसके चलते ऊपर ही रहता था। अब ये कह रहा है कि ए है जो बी से 9 वर्ष छोटा है, बी से 9 वर्ष छोटा है, यानी कि ए बी बड़ा है ए से, यानी कि यही 9 का अंतर है गया दोनों में। ए और बी का अंतर 9 है। अब देखिए हमें तो अंतर यहाँ का निकालना होगा। 10 वर्ष बाद ए, अब देखिए ए 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो ये यहाँ था, और 10 वर्ष बाद कार्य का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो 9 वर्ष है ये था, यानी 1 वर्ष और अधिक ऊपर चल जाएगा तो ए यहाँ पहुँच गया। समझ में आया? ए को कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जाना है, तो ए यहाँ से चलेगा तो बी के बाजू में पहुँचेगा, तो समझो 9 वर्ष गया, और 1 आगे और चल जाएगा तो समझो कि 1 और आगे जाएगा तो समझो कि ए यहाँ चला आया।
फिर करा 10 वर्ष पूर्व बी, यानी बी यहाँ था, पूर्व का मतलब नीचे, यहाँ से यहाँ आवेगा तो 9 वर्ष। यदि बी एक नीचे चलावेगा तो बी यहाँ पहुँच गया तो 10 वर्ष पूर्व बी पहुँच गया। यानी अब ए और बी यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो 9 है ये था, फिर इधर एक बढ़ गया 10, फिर इधर एक बढ़ गया 11, यानी दोनों का अंतर, दोनों ए और बी का अंतर कितना हो गया, 11 हो गया। और यहाँ रेशियो के अनुसार कितना अंतर हो गया, 1 हो गया। अब क्या निकालने बोल रहा है, बी का वर्तमान आयु ज्ञात करे। देखिए 1 से गुना करेंगे तो 10 वर्ष पहले का निकलेगा, यदि 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल गया बी का, यानी 11 गुना 1 11, 11 और 10 21, यानी 21 वर्ष जो निकला वो क्या निकला, बी का वर्तमान आयु निकल गया। समझ में आया स्टूडेंट? स्टूडेंट मैं समझता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आज आपको वो पूरे अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए आज भर इतना ही, और हम अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।